अब हम आपको आज इस चंदन की लकड़ी या चंदन का बुरादा या चंदन का प्रयोग किस तरह किया जाता है इसके संदर्भ में बताते हैं कि ये अपने जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। चंदन का जो बुरादा है ये अपने भारतीय संस्कृति में, हिंदू परंपरा में जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में चंदन का बुरादा डालने से जो वातावरण की शुद्धि है, पर्यावरण की शुद्धि है, उसमें इसका विशेष योगदान है। बुरादे के दूसरे प्रयोग हैं, उसको हम अर्क के रूप में, तेल के रूप में, पेस्ट के रूप में और शरबत के रूप में, कई रूप में प्रयोग करते हैं। तो पहले मैं इसको आपका चंदन का जो बुरादा इसका बाह्य प्रयोग बता दूं कि चंदन की लकड़ी को यदि हम गुलाब जल के साथ या गुलाब की पंखुड़ियों के साथ मिला करके इसको घिसते हैं पत्थर के साथ और इसका पेस्ट बनाते हैं। और इसका पेस्ट बना करके यदि हम माथे में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका लेप करते हैं और 15-20 मिनट तक लेप रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस चंदन का लेप जो है हमारे सर दर्द को दूर करता है। दूसरा प्रयोग इसके चंदन के बुरादा का या चंदन की लकड़ी का पेस्ट का जो दूसरा प्रयोग है, इसके शरीर में गुलाब जल के साथ या किसी तेली खुशबूदार तेल के पदार्थ के साथ यदि इसको हम पेस्ट बनाते हैं और इसको गुलाब जल में मिला करके स्नान करते हैं या शरीर में इसका लेप करते हैं, तो शरीर की जो ऊष्मा है उसको शांत करता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है। चंदन के बुरादे का या चंदन के पाउडर का प्रयोग विशेष रूप से मानसिक अवसाद, मानसिक दुर्बलता, उच्च रक्तचाप और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या मानसिक रोग जितना मस्तिष्क से जिसका संबंध है, ऐसे रोगों में भी इसका प्रयोग हम अवलेह के रूप में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी के साथ प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही गुणकारी है। तीसरा इसका जो विशेष प्रयोग है, पेशाब में जलन, रुक रुक कर पेशाब का होना, पीली पेशाब का होना, बार बार पेशाब का होना और पेशाब के साथ जलन, ऐसी स्थिति में भी यदि हम चंदन की लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसको गुलाब जल के साथ या सिंपल पानी के साथ यदि हम रगड़ करके इसका पेस्ट बनाते हैं और शरबत बना करके यदि हम उसको पिला देते हैं, तो पेशाब की जलन तत्काल समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको इस चंदन के संदर्भ में एक धार्मिक दृष्टिकोण भी बता रहा हूँ कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये अपने जीवन के लिए कितना उपयोगी है। जहाँ पर हिंदू धर्म के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उस यज्ञ और हवन सामग्री में इस चंदन की लकड़ी का बुरादा या इसका पाउडर जब हम प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण की शुद्धि के साथ जो पर्यावरण में अशुद्ध कीटाणु होते हैं जो जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, उनको यह नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसकी जो सुगंध है वो अपने ब्रह्मरंध्रों को खोलती है, जो नाड़ी चक्र है, सुषुम्ना चक्र है, उसमें उत्तेजना कार्य करती है, जिससे मानसिक अवसाद दूर होता है। भाववती ध्यान, मेडिटेशन आदि में भी उस नाभि चक्र को खोलने में इसका अपना एक अद्भुत महत्व है। इस चंदन का लेप देवी देवताओं के पूजन में प्रयोग तो होता ही है, साथ ही जो हम पूजा के बाद अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो मस्तक में लगाने का एक अपना इसका अलग महत्व है। ये जो ब्रह्मरंध्र है उनको खोलता है और मस्तिष्क का जो अग्रभाग है वो पॉजिटिव थिंकिंग का भाग है। ये अच्छा सोचना, अच्छा काम करना, अच्छे कार्यों को का संचालन करना, ये कार्य जो है मस्तिष्क का अग्रभाग करता है, जिसे माथा कहते हैं। तो वहाँ पर इसके लगाने से उनकी वातवाहिनी नाड़ियों में एक विशेष प्रकार का स्फुरण पैदा करता है, जिससे व्यक्ति में सकारात्मक सोच की वृद्धि होती है। नकारात्मक सोच, उसकी जो निगेटिव एक्टिविटी है वो स्वतः जो है समाप्त होने लगती है। ये एक विशेष गुण इसका चंदन का होता है, जिसका प्रयोग जीवन के लिए बहुत ही गुणकारी है।